आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान फ्यूचर में एक पेज पर होंगे? मेरे ख्याल में जब तक पीटीआई ओवरसीज के जो ये सोशल मीडिया ट्रॉल्स हैं इनको डिसोन नहीं करेगी तब तक पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात ठीक नहीं है। पीटीआई के लोगों से ही पता चल रहा होता है कि जी अब हमारे मुस्कुराने के दिन भी शुरू हो चुके हैं। असद कैसर साहब मुफाहमत का एजेंडा लेकर निकले तो सब ने उन्हें कहा वो पीटीआई के शहबाज शरीफ बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर तो मुफाहमत का राग गाते रहें और पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो गालियां निकालते हैं। इन्होंने बुशरा बीबी को भी कॉम्प्रोमाइज कहना शुरू कर दिया और कहा कि ये आसिम मुनीर के साथ मुक गई। हसीना वाजिद जिस तरह से ट्रीट कर रही थी नौजवानों के साथ और जो उन्होंने जुल्म किया, आज के नौजवान ये समझते हैं कि जो उस वक्त बांग्लादेश में हो चुका आज पाकिस्तान में हो जाना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कोटा था, वो सरकारी नौकरियां बांट रही थी, उस पर नौजवानों ने कहा मेरिट पे नौकरियां होनी चाहिए। हमारे यहाँ मेरिट मौजूद है। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात बेहतर होते ज़रूर देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री का ताउन बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। कल तक जो बांग्लादेश भारत की पॉकेट में था वो आज एक एंटी इंडिया स्टेट बनकर सामने आ रहा है और उसमें वो पाकिस्तान के करीब आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना कहवान, वेलकम टू हम डिजिटल पॉडकास्ट। आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सरवर्दी साहब। सबसे पहले नाज़रीन, आज तो हम जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के हवाले से। क्या फ्यूचर में दोनों एक पेज पर हमें होते नजर आ रहे हैं? इसके अलावा बांग्लादेश के जो हालात रहे हैं, पाकिस्तान में नौजवान अपने दिलो दिमाग में बसा चुके हैं उस इनकलाब को, क्या इनकलाब वो पाकिस्तान में आ भी सकता है या नहीं आ सकता, इस पर भी बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहला सख्त सवाल आपके सामने, आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान फ्यूचर में एक पेज पर होंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए, पिछले दिनों भी एक मुलाकात गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से हुई, लेकिन उस मुलाकात को बेशक खुशाइन करार दिया गया, लेकिन अगले दिन फिर वही याहिया खान और वो शेख मुजीब और वो सारी रट जो है वो दोबारा। जब तक पीटीआई का जो ओवरसीज सोशल मीडिया है, मतलब जब तक पीटीआई जो है वो मोईद पीरज़ादा के, शहबाज गिल के, आदिल राजा के, इमरान रियाज खान के, इनके प्रोग्राम्स अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से रीट्वीट करती रहेगी और उनको ओनरशिप देती रहेगी, तब तक मुझे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई सीज फायर नजर नहीं आता। उनका ये रोज़गार है, उनकी सियासत नहीं है। ये जो यूट्यूब है, हमें समझना चाहिए उनका रोज़गार है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उनका रोज़गार है। तनाव, कशीदगी, लड़ाई में उनके लाइक्स ज़्यादा हैं, उनको उनकी रेटिंग ज़्यादा है, उनके पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन नुकसान इमरान खान का है। मेरे ख्याल में जब तक पीटीआई ओवरसीज़ के जो ये सोशल मीडिया ट्रॉल्स हैं इनको डिसोन नहीं करेगी पीटीआई पाकिस्तान और इमरान खान, तब तक पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात ठीक नहीं है। लेकिन एक वक्त में हमें अचानक ऐसा लगता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है और ये बड़ी खुशाइन करार दी जाती है। उस मुलाकात को भी कहा जाता है कि जी बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा जी चलना शुरू हो जाता है और हमें पीटीआई के लोगों से ही पता चल रहा होता है कि जी अब हमारे मुस्कुराने के दिन भी शुरू हो चुके हैं। उसके बाद अचानक से हवाओं का रुख भी तब्दील हो जाता है, तरीके इंसाफ के सख्त बयानात का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। आखिर क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि अवाम के सेंटीमेंट्स को भी फिर हमें देखना चाहिए? नहीं, जो 150 यूट्यूब पे शोज हो जाते हैं फौज के खिलाफ, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, जिनमें शहजाद अकबर साहब भी शामिल हैं, वो भी अब एक वीलॉगर बन गए हैं पॉलिटिशियन से, उनके वीलॉग्स और सब, तो वो माहौल ख़राब कर देते हैं ना। एक दफ़ा जब असद कैसर साहब मुफाहमत करा रहे थे इलेक्शन से पहले पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की, और वो मुफाहमत का एजेंडा लेकर निकले तो सब ने उन्हें कहा वो पीटीआई के शहबाज शरीफ बनना चाहते हैं। तब भी एस्टैब्लिशमेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर तो मुफाहमत का राग गाते रहें और पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो गालियां निकालते रहें। गालम गलूच और मुफाहमत इकट्ठी नहीं चल सकती। यहाँ गालम गलूच चलेगी या मुफाहमत चलेगी। अब या तो पीटीआई बाहर वाली गालियां बंद कर ले और अंदर मुफाहमत चला ले, या अंदर वाली मुफाहमत करके बाहर वाली गालियां चला ले। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीटीआई के लीडर्स भी वीलॉगर्स बन गए हैं और उनके भी जो ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है, चूंकि अब पॉलिटिक्स से वीलॉगर बन गए हैं। क्या करें, मुल्क पर पाबंदी है, वो वापस नहीं आ सकते, केसेस उनके ऊपर एक के बाद एक है। आपने गालम गलूच का ही वीलॉग करना, मतलब क्या पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के लोग बैठे हैं वो बात करते हैं जो बाहर बैठे हुए बात करते हैं? मेरा ये मौक़िफ़ है कि टेक्निकली पीटीआई दो पॉलिसीज़ लेकर नहीं चल सकती।
पाकिस्तान के अंदर मुफाहमत की पॉलिसी, आपको गंडापुर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन करते नजर आते हैं, आपको असद कैसर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन करते नजर आते हैं, आपको बैरिस्टर गौहर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन करते नजर आते हैं, आपको पूरी पीटीआई मतलब कभी सलमान अकरम राजा नजर आती है। दूसरी तरफ जो बाहर बैठे लोग हैं वो रोजाना इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते नजर आते हैं। बल्कि पाकिस्तान में से अगर पीटीआई का कोई बंदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन करे तो बाहर बैठी वाली पीटीआई उसको गालियां निकालना शुरू कर दी। जब बुशरा बीबी रिहा हुई और वो पिशावर गई तो सब ने कहा डील के नतीजे में गई हैं। और जो पीटीआई ओवरसीज के ये यूट्यूबर और वीलॉगर्स थे, इन्होंने बुशरा बीबी को भी कॉम्प्रोमाइज कहना शुरू कर दिया और कहा कि ये आसिम मुनीर के साथ मुक गई, ये भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ठीक है ना। और एक कैंप तो ये शेर अफजल मरवत को भी कहते हैं कि ये ब्रिगेडियर मरवत का बच्चा है। आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात समझे। ये शंदाना गुलजार को भी कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई ओवरसीज को तो पीटीआई पाकिस्तान का वो बंदा भी कबूल नहीं है जो पाकिस्तान में सॉफ्ट कॉर्नर रखे एस्टेब्लिशमेंट से, तो आगे कैसे हो सकता है। और अभी तक इमरान खान की आशीर्वाद पीटीआई ओवरसीज के साथ है। अच्छा, लेकिन मुजम्मिल साहब ये तो मानना चाहिए कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मैनेज करने में ओवरसीज को नाकाम रही है। कैसे मैनेज हो सकते हैं, बाहर बैठे हैं। ये क्या बात हुई, जितने भी लीडर एक्साइल में होते हैं उनको कौन सी हुकूमत मैनेज कर सकती है। मतलब आप देखें जूलियन असांज का अच्छा खासा सपोर्ट है इमरान खान के लिए, क्या यही वजह है कि इमरान खान के सपोर्ट में बोलते हैं? नहीं, ये स्नोडन अमेरिका से भाग के गया है ना, रूस में, रशिया में बैठा है, अमेरिका उसको मैनेज कर सकता है। जब कोई एक्साइल में चला जाता है कोई गवर्नमेंट भी उसको मैनेज नहीं कर सकती, वो दूसरे मुल्क में चला गया। ये क्या सवाल है, बाहर बैठे हुए कितने जूलियन असांज को अमेरिकन ने मैनेज कर लिया। हमारे हुकूक की बात बेसिकली तरीके इंसाफ चूंकि करती है, इमरान खान साहब ज्यादा एम्फसिस करते हैं उस पर, इसीलिए जो ओवरसीज का जो वोट बैंक भी है उनका सपोर्टर है वो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के लिए। पता नहीं साथ है या नहीं है, मुझे नहीं पता, कोई वोट डाला तो नहीं है ना कभी। यूट्यूबर जरूर साथ है, मतलब मैं ये नहीं कहता साथ है। मुझे तो कभी लाखों पाकिस्तानी रहते हैं, 1000-2000 से ज्यादा कभी गैदरिंग नजर नहीं आई, ना लंदन में ना अमेरिका में। आप IMF के बाद धरना भी देख लें, 100 लोग थे। तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो जिनका रोजगार लग गया है पीटीआई के साथ और पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, डॉलर्स की जंग है ये, डॉलर्स की कहानी। चले बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। किस तरह हालात आपको एक जैसे लगते हैं पाकिस्तान के? बांग्लादेश में इनकलाब आया था, हसीना वाजिद जिस तरह से उस वक्त जिस अपनी दौरे हुकूमत में जिस तरह से ट्रीट कर रही थी नौजवानों के साथ, और जो उन्होंने जुल्म किया, आज के नौजवान ये समझते हैं कि जो उस वक्त बांग्लादेश में हो चुका आज पाकिस्तान में हो जाना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की जो पीटीआई की ख्वाहिश थी वो तो नाकाम। पहले श्रीलंका बनाना था, फिर बांग्लादेश बनाना था, तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान में देखिए, वहाँ स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कोटा था, वो सरकारी नौकरियां बांट रही थी, उस पर नौजवानों ने कहा मेरिट पे नौकरियां होनी चाहिए। हमारे यहाँ मेरिट मौजूद है नौकरियों का काफ़ी हद तक, सब CSS में, PCS में, इस जगह तो कोई ममासलत ही नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात बेहतर होते ज़रूर देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री का ताउन बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मुझे जो बांग्लादेश का आला सतही फ़ौजी वफद पाकिस्तान आया है, वो GF-17 थंडर तैयारी ख़रीदना चाहता है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से असला ख़रीदना चाहता है, क्योंकि पिछले 12 साल में हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को मिलिटरीली बहुत कमज़ोर रखा है, क्योंकि वो भारत की हेजमनी चाहती थी बांग्लादेश के ऊपर, लिहाजा उन्होंने बांग्लादेश की आर्मी पे इन्वेस्ट नहीं किया। जब से वो गई हैं, बांग्लादेश और भारत के दरमियान टेंशन्स हैं और सरहदों पे झड़पें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके साथ और बांग्लादेश और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी नज़र आ रही है। उस सरहदी कशीदगी में बांग्लादेश की फ़ौज ये समझती है कि वो वेल इक्विप्ड नहीं है। उनके लिए सबसे इजीली असला हासिल करना पाकिस्तान के लिए पास है कि वो पाकिस्तान से वो तमाम असला हासिल कर सकते हैं जो उन्हें ज़रूरत है। और इनकलाब के दिनों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी हमने सुने लगे। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री का ताउन है वो मैं आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। हम कुछ जंगी जहाज़ उन्हें दे सकते हैं, कुछ नेवी में चीज़ें दे सकते हैं, कुछ फ़ौज के लिए जो हम टैंक बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, वो उनको दे सकते हैं। उनके लिए इजी है पाकिस्तान से ख़रीदना, बजाय इसके कि वो और यूरोप अमेरिका कहीं असला लेने जाएं तो वो महंगा भी होगा। फौरी तौर पे उनके लिए चाइना और पाकिस्तान से ख़रीदना मुमकिन है। मैं एक मिलिट्री ताउन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान उसका एक नया बाब देख रहा हूँ कि दोनों फ़ौजें बहुत करीब आ रही हैं। वो एक कुदरती तहादी नज़र आ रहे हैं भारत के ख़िलाफ़। ये ख़ित्ते की एक नई डेवलपमेंट है
कि कल तक जो बांग्लादेश भारत की पॉकेट में था वो आज एक एंटी इंडिया स्टेट बनकर सामने आ रहा है और उसमें वो पाकिस्तान के करीब आ रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है, बांग्लादेश पाकिस्तान से असला हासिल करना चाहता है। और मुझे ये जो मिलिट्री का ताउन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, ये खित्ते की सारी सियासत, जियो स्ट्रेटेजी की सियासत जो है वो बदलती नजर आ रही है, स्ट्रेंथन होता नजर आ रहा है। हाँ, नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जितने करीब आएंगे उतनी भारत के लिए मसाइल बढ़ेंगे। ये ऐसी है जैसे भारत तालिबान के करीब जाता है, अफगान तालिबान के जरिए से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए और वो दोस्त तलाश करता है कि पाकिस्तान के मुखालफिन से दोस्ती की जाए। लेकिन हमारे पास एक नेचुरल फ्रेंड, देखिए बांग्लादेश, अब जो बांग्लादेश का नौजवान है, जो गुज़श्ता नस्ल थी बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान से नफरत करती थी, लेकिन जो मौजूदा नस्ल है वो उसके अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और प्यार नजर आ रहा है और वो पाकिस्तान के साथ ताउन के करीब है। वहाँ नौजवान एक नई पार्टी बना रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जो नई पार्टी अगर अगले इलेक्शन लड़ेगी तो वो एक मेजॉरिटी में आ सकती है, क्योंकि वहाँ इस वक्त नौजवानों की सपोर्ट ज़्यादा है और वो पाकिस्तान के बहुत करीब है। तो इसलिए मुझे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन की नई राहें और नई दोस्ती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। इसी के साथ मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।